फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई आपके मन में एक सवाल रहता है भाई कि कोई भी बीमारी में पहले एंटीबायोटिक्स कौन सा चलाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारे हैं और एक बीमारी में कई सारे एंटीबायोटिक्स चलते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे भाई फर्स्ट लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है और रेजिस्टेंस होने पे क्या दिया जाएगा। कि सपोज किसी को कोई बीमारी होती है तो आपको पहला एंटीबायोटिक क्या देना चाहिए जो स्टैंडर्ड है। जब उससे आराम नहीं मिलता तो अपन जो है दूसरा एंटीबायोटिक यूज करते हैं। जब इन सबसे आराम नहीं मिलता तो तीसरा एंटीबायोटिक कौन सा होता है जो कि चलेगा ही, जिससे आराम मिलना ही मिलना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं टाइफॉइड है। टाइफॉइड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोरमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक है, वो चलाना होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन ये चलाते हैं तो आपका टाइफॉइड ठीक हो जाता है। बट नहीं होता है तो क्या चलाना है दोस्तों? सेफेक्सिम है दोस्तों, या क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, ये भी दिया जाए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब इन सब से आराम नहीं मिलता टाइफॉइड में तो सेफ्ट्रिएक्सोन चलाना होता है। सेफ्ट्रिएक्सोन या सेफोटॉक्सिन। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल के जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं ग्रामीण एरिया में या कोई भी डॉक्टर हो, वो पहले नंबर ही जो सबसे लास्ट में यूज करना वो पहले ही यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वो पहली फुर्सत में ही सेफ्ट्रिएक्सोन लगा देते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है और जल्दी ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि ये लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में सेफ्ट्रिएक्सोन लगाया जाता था, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है। 1 ग्राम सुबह शाम लगाते हैं, बहुत पानी की तरह। तो ये होता है इसका तरीका। दोस्तों, अगर बात करें बोन्स और जॉइंट्स की, भाई हड्डियों में इन्फेक्शन है, जोड़ों में दर्द इन्फेक्शन है, तो सेफ्लेक्सिन चलता है दोस्तों। सेफ्लेक्सिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। जब इनसे आराम नहीं मिलता तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों, ये सारा एंटीबायोटिक देने के बाद भी बोन्स का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, पस फॉर्मेशन बंद नहीं हो रहा, तो वहां पे सेफोटैक्सिम या सेफ्ट्रिएक्सोन दिया जा सकता है। बात करेंगे दोस्तों पेट में होने वाले इन्फेक्शन, जिस वजह से आपको दस्त लगते हैं, उल्टियां होती हैं और डायरिया ये सब होता है। तब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया था, या नॉरफ्लॉक्सासिन या टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। जब ये काम नहीं करता तो आप दोस्तों नियोमाइसिन भी दिया जा सकता है। नियोमाइसिन या नैलिडेक्सिक एसिड ये चलता है। वहीं पे दोस्तों बात करें आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तब वहां पे पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए दोस्तों एम्पिसिलिन या अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिन, या यहाँ पे दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन ये दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस में आप चाहे तो सिफ्लैक्सिन भी दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। ये सेफ होते हैं एंटीबायोटिक्स हैं दोस्तों, ये ठीक कर देते हैं उस समस्या को। बट इनसे आराम नहीं मिलता तो आपको सेकंड चॉइस ये होता है दोस्तों, आप एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन या जेंटामाइसिन या कह सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तों, आजकल तो डॉक्टर्स ने नियम बना रखा है दोस्तों कि भाई कोई भी बीमारी हो जेंटामाइसिन लगाना ही है, अमीगासिन लगाना ही है। बट इस चक्कर में लोगों के अंदर की जो कैपेसिटी दोस्तों, जो रिस्पॉन्स होता है एंटीबायोटिक्स के प्रति, वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए बीमारियां जल्दी ठीक नहीं हो रही हैं, फिर हैवी एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है। तो जेंटामाइसिन लगा सकते हैं या ये सब चीज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब ये सारा ही काम ना करे आरटीआई में, फेफड़ों के इन्फेक्शन में, तो आप दोस्तों यहाँ पर सेफ्ट्रिएक्सोन लगा सकते हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन या मेरोपेनम। मेरोपेनम एक बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, वो भी लगाया जा सकता है, वो इमरजेंसी केसेस के हिसाब से लगता है। पेपरासिलिन है दोस्तों, वो भी लगाया जा सकता है अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं हो रहा किसी भी एंटीबायोटिक से। इसके अलावा दोस्तों यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें अगर बात की जाए भाई कौन सा एंटीबायोटिक्स चलता है, तो नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नैलिडिक्सिक एसिड ये चलाए जाते हैं। और जब इनसे आराम नहीं मिलता तो आप जाते हैं दोस्तों सेफ्लेक्सिन के पास। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है दोस्तों, उसके अलावा मेंडेलामाइन ये चलाए जाते हैं। जब इनसे भी आराम नहीं मिलता है तो जेंटामाइसिन या अमोक्सिसिलिन ये लास्ट में आते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ईएनटी की, दैट मीन्स आपके आंख में, नाक में, कान में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, तो बेसिकली वहां पर दोस्तों एम्पिसिलिन या क्लोक्सासिन का जो कॉम्बिनेशन वो चलता है, एम्पिसिलिन या अमोक्सिसिलिन। एरिथ्रोमाइसिन भी चलता है, बट इनसे यार आपको आराम मिलता नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन चला लिया आपने, इनसे आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप दोस्तों पेनिसिलिन या जेंटामाइसिन या क्लोट्रिमाजोल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। कई लोग सोचेंगे क्लोट्रिमाजोल तो एक एंटी फंगल ड्रग है दोस्तों, उसको चलाएंगे तो
रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि कई बार ये मिक्स इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। भाई आपकी चमड़ी में आपकी कोई घाव है, कोई जल गया, कट गया, फट गया, टाँके हैं या कुछ भी वटेवर, तब वहां पर आपने देखा होगा एम्पेसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है दोस्तों, सेप्रोफ्लॉक्सासिन या जेंटा या सेफ्लेक्सिन, ये चलाते हैं, आराम मिलता है। बट नहीं मिल रहा, फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, स्किन इन्फेक्शन में टेट्रासाइक्लिन ज्यादा चलता है और आजकल यही ज्यादा चल रहा है। टेट्रासाइक्लिन दोस्तों क्लोरामाइसिटिन है दोस्तों, उसके अलावा क्लोट्रिमazole, पेनिसिलिन है दोस्तों। इन सबको अगर चलाया जाए तो आपकी स्किन इन्फेक्शन में आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि जो लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, और यही एक तरीका होता है कोई भी दवा देने का। बट ज्यादा मात्रा में हैवी डोज और लास्ट प्रायोरिटी की दवा पहले ही देने से लोगों के शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। सो यही है दोस्तों क्या ड्रग्स की जो चॉइस होती है उस तरह से। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ज्ञानी अर्थ मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।